Today, my topic of anatomy lecture is inferior mediastinum. inferior mediastinum. तो कल के लेक्चर में हमने बताया था सुपीरियर mediastinum के बारे में कि सुपीरियर mediastinum जो है ये जो थोरेसिक इनलेट है और इंफीरियर प्लेन, इन दोनों के बीच में जो है सुपीरियर mediastinum होता है और ये mediastinum का ऊपर का और छोटा हिस्सा होता है. अपर एंड स्मॉलर पार्ट ऑफ द mediastinum इज नोन एज सुपीरियर mediastinum. और इसकी बाउंड्री जो होती है एंटीरियर बाउंड्री मेजोगरिम स्टर्नम है और पोस्टीरियर बाउंड्री होती है T1 से लेकर के T4 वर्टिब्रा, यानी चार हड्डी जो है ये पीछे की बाउंड्री हो. और सुपीरियर बाउंड्री जो है ये थोरेसिक इनलेट और इंफीरियर बाउंड्री जो है ये इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू द स्टर्नल एंगल से लेकर के और T4 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर तक जो है एक इमेजिनरी प्लेन खींची गई है. तो इमेजिनरी प्लेन और थोरेसिक इनलेट के बीच में जो हिस्सा है mediastinum का ये अपर एंड स्मॉलर पार्ट है mediastinum का. और इमेजिनरी प्लेन और ये डायफ्राम, दिस इज डायफ्राम. तो inferior mediastinum इज द लोअर एंड लार्जर पार्ट, लोअर निचला एंड लार्जर पार्ट और बड़ा हिस्सा इसका mediastinum का लोअर एंड लार्जर पार्ट ऑफ द mediastinum इज नोन एज inferior mediastinum. तो inferior mediastinum का जो मतलब बाउंड्रीज है वो imaginary plane, superior boundary is imaginary plane passing through the sternal angle to the lower border of the T4 vertebra. और inferior boundary जो है inferior mediastinum का inferior boundary डायफ्राम है और anterior boundary जो है ये बॉडी ऑफ स्टर्नम और जीफी स्टर्नम है. दिस इज एंटीरियर बाउंड्री. और पोस्टीरियर बाउंड्री T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 और T12, यानी ये इंफीरियर mediastinum का जो है ये पोस्टीरियर बाउंड्री है. दिस इज पोस्टीरियर बाउंड्री. और एंटीरियर बाउंड्री जो है ये बॉडी ऑफ स्टर्नम और जीफी स्टर्नम, ये एंटीरियर बाउंड्री है. और सुपीरियर बाउंड्री जो है ये इमेजिनरी प्लेन है. अब inferior mediastinum is further divided into three मतलब mediastinum. एक anterior mediastinum, तो anterior mediastinum और this is anterior mediastinum and this is middle mediastinum and this is posterior mediastinum. तो ये middle mediastinum ये जो मतलब बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा है जहाँ पर ये this is pericardium and heart. तो pericardium, हार्ट और पेरिकार्डियम ये दोनों मतलब inferior mediastinum के बिल्कुल बीचों बीच में रहते हैं. तो इस तरह से inferior mediastinum के तीन पार्ट हो गए, एक anterior mediastinum और एक middle mediastinum और एक posterior mediastinum. तो आइए चलते हैं anterior mediastinum की जो है what is anterior mediastinum. तो anterior mediastinum is the part of inferior mediastinum. तो anterior mediastinum ये inferior mediastinum का अगला हिस्सा है which is present between the body of sternum and body of sternum, जीफी sternum and pericardium. तो ये body of sternum और जीफी sternum और pericardium के बीच का जो हिस्सा है इसे anterior mediastinum कहते हैं जो है. और middle mediastinum is the part of middle part of the inferior mediastinum which is occupied by the pericardium and heart. तो pericardium और heart के जरिए से जो है जो हिस्सा inferior mediastinum का जो बीच का हिस्सा है जहां पर pericardium और ये heart होता है उसे middle mediastinum कहते हैं. और posterior mediastinum is the posterior part of the inferior mediastinum present behind the pericardium and in front of the T5 to T12 vertebra. तो posterior mediastinum क्या है, ये posterior part of the inferior mediastinum है जो कि पेरिकार्डियम के पीछे होता है और anterior mediastinum जो पेरिकार्डियम के आगे होता है. और पेरिकार्डियम जो है ये anterior mediastinum और posterior mediastinum के बीच का हिस्सा मिडिल पार्ट है, इसलिए इस हिस्से को मिडिल mediastinum कहते हैं. तो इस तरह से inferior mediastinum is divided into three parts: anterior mediastinum, middle mediastinum and posterior mediastinum.
अब आइए एंटीरियर मीडियस्टम का जो बाउंड्रीज क्या है। एंटीरियर मीडियस्टम इज बाउंडेड एंटीरियरली। तो एंटीरियर बाउंड्री जो है ये बॉडी ऑफ स्टर्नम और जिफी स्टर्नम, ये एंटीरियर मीडियस्टम का एंटीरियर बाउंड्री है। मतलब क्या है, एंटीरियर मीडियस्टम का एंटीरियर बाउंड्री बॉडी ऑफ स्टर्नम और जिफी स्टर्नम है। और पोस्टीरियर बाउंड्री जो है ये पेरिकार्डियम है, दिस इज पेरिकार्डियम। ये एंटीरियर मीडियस्टम का पोस्टीरियर बाउंड्री पेरिकार्डियम है और सुपीरियर बाउंड्री इमेजिनरी प्लेन है, दिस इज सुपीरियर बाउंड्री। और इंफीरियर बाउंड्री ये डायफ्राम है। और ऑन ईच साइड बाउंड्री मीडियस्टर्नल प्लूरा। अब कंटेंट्स क्या है, कंटेंट्स में एंटीरियर मीडियस्टम का कंटेंट्स क्या है, ये सुपीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट, सुपीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। और दूसरा लिगामेंट है इंफीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट, पेरिकार्डियल लिगामेंट। तो ये देयर आर टू लिगामेंट्स प्रेजेंट इन द एंटीरियर मीडियस्टम। एक है सुपीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट और दूसरा है इंफीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। और एक आर्टरी होती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ITA। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की जो है ब्रांच होती है, इस ब्रांच का नाम है मीडियस्टर्नल ब्रांच, मीडियस्टर्नल ब्रांच। तो मीडियस्टर्नल ब्रांच ऑफ द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो ये मतलब थर्ड जो है कंटेंट है। और चौथा कंटेंट है ये थाइमस ग्लैंड का जो है, थाइमस ग्लैंड का लोअर पार्ट। तो ये थाइमस ग्लैंड है और इसका थाइमस ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। एक अपर पार्ट होता है जो ब्रॉड होता है, अपर पार्ट ब्रॉड होता है, ये सुपीरियर मीडियस्टम में होता है। और लोअर पार्ट नैरो होता है, संकरा होता है, ये इंटीरियर मीडियस्टम में होता है। तो thymus gland has two part, upper part which is broad and lower part which is narrow. तो upper part is present in the superior mediastinum and lower part which is narrow is present in the anterior mediastinum. और उसके बाद में जो पांचवा फिफ्थ नंबर का स्ट्रक्चर है वो एक लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड। और सिक्स नंबर का है लिम्फेटिक वेसल्स, ये लिम्फ नोड है और एक लिम्फेटिक वेसल्स होता है, ये 6 नंबर का है लिम्फेटिक वेसल्स। और 7th नंबर का जो है जो स्ट्रक्चर है वो है लूज एल्यूलर टिश्यू, लूज एल्यूलर टिश्यू। इस तरह से देयर आर 7 स्ट्रक्चर्स, देयर आर 7 कंटेंट्स इन द इंटीरियर मीडियस्टम। पहला है सुपीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट, दूसरा है इंफीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट और तीसरा है मीडियस्टल ब्रांच ऑफ द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। और 4th नंबर का जो है स्ट्रक्चर है वो लोअर पार्ट ऑफ द थाइमस ग्लैंड। और 5th नंबर का है ये लिम्फ नोड, 6th नंबर का है लिम्फेटिक वेसल्स और 7th नंबर का है लूज एल्यूलर टिश्यू। तो इस तरह से इंटीरियर मीडियस्टम का जो है कंटेंट्स जो है 7th है। और आइए अब सेकंड जो है मिडिल मीडियस्टम। मिडिल मीडियस्टम इज मिडिल पार्ट ऑफ द इंफीरियर मीडियस्टम व्हिच इज ऑक्युपाइड बाय द पेरिकार्डियम एंड हार्ट। तो मिडिल मीडियस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे, ये इंफीरियर मीडियस्टम का जो है बीच का हिस्सा है, मिडिल पार्ट है, व्हिच इज ऑक्युपाइड बाय द पेरिकार्डियम एंड हार्ट, जहां पर पेरिकार्डियम और हार्ट प्रेजेंट होता है। अब देखिए इसका जो है मिडिल मीडियस्टम का जो इंटीरियर बाउंड्री है, तो इंटीरियर बाउंड्री ऑफ मिडिल मीडियस्टम क्या है, सुपीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। तो इस मिडिल मीडियस्टम का इंटीरियर बाउंड्री क्या है, सुपीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट और इंफीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। तो ये दोनों लिगामेंट जो है मिडिल मीडियस्टम का जो है इंटीरियर बाउंड्री है। तो इंटीरियर बाउंड्री ऑफ द मिडिल मीडियस्टम इज द सुपीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट एंड दूसरा इंफीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। पोस्टीरियर बाउंड्री क्या है, यहाँ पर जो मिडिल मीडियस्टम है, दिस इज मिडिल मीडियस्टम, जिसका पोस्टीरियर बाउंड्री ईसोफेगस है, ईसोफेगस और डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा और एजाइगस वेन।
ये देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स व्हिच फॉर्म्स द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द मिडिल मीडियस्टम। पहला क्या है, ईसोफेगस है, ईसोफेगस है, दूसरा है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है, और तीसरा है जो है एजाइगस वेन। ईसोफेगस ये पहला जो स्ट्रक्चर है, और दूसरा है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, और तीसरा है एजाइगस वेन। तो देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स व्हिच फॉर्म्स द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द मिडिल मीडियस्टम। देखिए एंटीरियर बाउंड्री, जो मिडिल मीडियस्टम का एंटीरियर बाउंड्री होता है वो 2 लिगामेंट बनाता है, एक सुपीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट और दूसरा इंफीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। लेकिन जो पिछला बाउंड्री है, पोस्टीरियर बाउंड्री है, वो देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स, एक ईसोफेगस है, और दूसरा डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है, और तीसरा जो है ये एजाइगस वेन है। अब इसका सुपीरियर बाउंड्री, मिडिल मीडियस्टम का सुपीरियर बाउंड्री इमेजिनरी प्लेन, दिस इज इमेजिनरी प्लेन। तो इमेजिनरी प्लेन इज द सुपीरियर बाउंड्री ऑफ द मिडिल मीडियस्टम, और इंफीरियर बाउंड्री ये डायफ्राम, इंफीरियर बाउंड्री इज डायफ्राम, और आधी साइड बाउंड्री मीडियस्टल प्लूरा। अब देखिए कंटेंट्स क्या है, कंटेंट्स में एक तो पेरिकार्डियम हो गया, एक पेरिकार्डियम हो गया, और दूसरा जो है हार्ट हो गया, दिल हो गया। तो पेरिकार्डियम और हार्ट, तो ये पेरिकार्डियम जो है ये एक कंटेंट हो गया पेरिकार्डियम, और दूसरा हार्ट हो गया, और उसके बाद में पेरिकार्डियम हार्ट, फिर उसके बाद बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया, और राइट प्रिंसिपल ब्रांकस और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रांकस। तो ये ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया का बाइफर्केशन होता है मिडिल मीडियस्टम में, और राइट प्रिंसिपल ब्रांकस और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रांकस। और उसके बाद में ये मिडिल मीडियस्टम में असेंडिंग एओर्टा होता है, और पल्मोनरी ट्रंक होता है, राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तीसरे से 4 आर्टरी होती है, एक जो है असेंडिंग एओर्टा, नंबर 1 असेंडिंग एओर्टा, दूसरा पल्मोनरी ट्रंक, और तीसरा जो है ये राइट पल्मोनरी आर्टरी आरपीए, और चौथा आर्टरी है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एलपीए। तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, तो देयर आर 4 आर्टरीज प्रेजेंट इन द मिडिल मीडियस्टम। पहली आर्टरी क्या है, असेंडिंग एओर्टा इज द फर्स्ट आर्टरी, और असेंडिंग एओर्टा का जो है 2 ब्रांच होता है, एक राइट कोरोनरी आर्टरी और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और उसके बाद दूसरी जो आर्टरी है वो है पल्मोनरी ट्रंक। तो पल्मोनरी ट्रंक जो है इसके भी 2 ब्रांच होते हैं, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो इस तरह से जो है असेंडिंग एओर्टा होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी आरसीए, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एलसीए, और पल्मोनरी ट्रंक, राइट पल्मोनरी आर्टरी आरपीए, आर माने राइट, पी माने पल्मोनरी, ए माने आर्टरी, और उसके बाद लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये आर्टरी के वेन में क्या है, वेन में सुपीरियर वेना केवा का लोअर पार्ट ऑफ सुपीरियर वेना केवा। देखिए सुपीरियर वेना केवा का जो अपर पार्ट होता है वो यहाँ सुपीरियर मीडियस्टम में होता है। सुपीरियर वेना केवा के 2 पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट जो है ये सुपीरियर मीडियस्टम में होता है, और लोअर पार्ट जो है ये मिडिल मीडियस्टम में होता है। और उसके बाद में ये राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन। तो राइट पल्मोनरी वेन की तादाद 2 होती है, और लेफ्ट पल्मोनरी वेन की तादाद भी 2 होती है। तो 2 राइट पल्मोनरी वेन और 2 जो है लेफ्ट पल्मोनरी वेन। और उसके बाद में जो है एजाइगस वेन का जो है टर्मिनल पार्ट। तो एजाइगस वेन का टर्मिनल, तो इस तरह से देयर आर 4 वेन, एक राइट पल्मोनरी वेन, दूसरा जो है लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और तीसरा सुपीरियर वेना केवा का लोअर पार्ट, और चौथा टर्मिनल पार्ट ऑफ द एजाइगस वेन।
तो ये वेन हो गया। और उसके बाद मिडिल मीडियस्टम में जो है एक लिम्फ नोड होता है, इसका नाम है ट्रेकियोब्रांकियल लिम्फ नोड। ट्रेकियोब्रांकियल लिम्फ नोड, ट्रेकियोब्रांकियल लिम्फ नोड, ट्रेकियोब्रांकियल लिम्फ नोड। तो इस तरह से जो है ये मिडिल मीडियस्टम जो है ये इसमें इतने कंटेक्ट्स होते हैं। और नर्व जो है 2 होते हैं, देयर आर 2 नर्व। एक जो है फ्रेनिक नर्व होता है और दूसरा जो है डीप कार्डियक नर्व होता है। नंबर 1 फ्रेनिक नर्व, दूसरा जो है डीप कार्डियक नर्व। अब आइए पोस्टीरियर मीडियस्टम। तो पोस्टीरियर मीडियस्टम इज द पार्ट ऑफ posterior part of the inferior mediastinum. Posterior mediastinum is the posterior part of the inferior mediastinum. तो inferior mediastinum का जो posterior part होता है उसको मतलब posterior mediastinum कहते हैं। और इसका जो anterior boundary होता है, posterior mediastinum का anterior boundary pericardium होता है और posterior boundary जो है T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 और T12। तो ये T5 से लेकर के T12 वर्टिब्रा होता है। सुपीरियर बाउंड्री जो है ये इमेजरी प्लेन होता है और इंफीरियर बाउंड्री ये डायफ्राम। तो इस तरह से और ऑन ईच साइड बाउंड्री इज मीडियस्टल प्लूरा। अब देखिए इसके कंटेंट्स क्या है। पोस्टीरियर मीडियस्टम के कंटेंट्स जो है नंबर 1 डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा और ईसोफेगस, ईसोफेगस एजाइगस वेन, एजाइगस वेन। तो एजाइगस वेन जो है इसका जो बिगिनिंग पार्ट होता है, एजाइगस वेन का जो बिगिनिंग पार्ट होता है ज्यादातर हिस्सा ग्रेटर पार्ट ऑफ द एजाइगस वेन इज प्रेजेंट इन द posterior mediastinum and terminal part of azygous vein is present in the middle mediastinum. तो एजाइगस वेन पोस्टीरियर मीडियस्टम में भी प्रेजेंट होता है और यहाँ पर मिडिल मीडियस्टम में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो है पोस्टीरियर मीडियस्टम में ये एजाइगस वेन का बिगिनिंग पार्ट प्रेजेंट होता है और यहाँ पर मिडिल मीडियस्टम में एंडिंग पार्ट यानी टर्मिनल पार्ट प्रेजेंट होता है। जैसे कि थाइमस ग्लैंड जो है ये सुपीरियर मीडियस्टम में भी प्रेजेंट होता है और यहाँ पर एंटीरियर मीडियस्टम में प्रेजेंट होता है। सुपीरियर मीडियस्टम में जो है ऊपर का जो है अपर एंड ब्रॉड पार्ट प्रेजेंट होता है और एंटीरियर मीडियस्टम में जो है ये लोअर एंड नैरो पार्ट प्रेजेंट होता है। तो थाइमस ग्लैंड जो है 2 जगह प्रेजेंट होता है, सुपीरियर मीडियस्टम में भी और एंटीरियर मीडियस्टम में। तो उसी तरह से एजाइगस वेन भी पोस्टीरियर मीडियस्टम में भी प्रेजेंट होता है और मिडिल मीडियस्टम में प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर मीडियस्टम में जो है इसका बिगिनिंग पार्ट प्रेजेंट होता है और मिडिल मीडियस्टम में एजाइगस वेन का एंडिंग पार्ट प्रेजेंट होता है। और उसके बाद में देखिए पोस्टीरियर मीडियस्टम का कंटेंट्स जो है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा और ये मतलब ईसोफेगस और एजाइगस वेन का बिगिनिंग पार्ट। देखिए डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा ये जो है मतलब एओर्टा के 3 पार्ट होते हैं, एक असेंडिंग एओर्टा और एक आर्च ऑफ एओर्टा और एक डिसेंडिंग एओर्टा। तो असेंडिंग एओर्टा जो है, असेंडिंग एओर्टा ये मिडिल मीडियस्टम में प्रेजेंट होता है, मिडिल मीडियस्टम में प्रेजेंट होता है और आर्च ऑफ एओर्टा ये सुपीरियर मीडियस्टम में प्रेजेंट होता है और डिसेंडिंग जो है थोरेसिक एओर्टा ये पोस्टीरियर मीडियस्टम में प्रेजेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर सुपीरियर मीडियस्टम में यहाँ पर आर्च ऑफ एओर्टा प्रेजेंट होता है और असेंडिंग एओर्टा जो है ये मिडिल मीडियस्टम में और डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा ये पोस्टीरियर मीडियस्टम में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से मतलब पोस्टीरियर मीडियस्टम के जो है जो कंटेंट्स है एक ईसोफेगस हो गया और एक डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा हो गया और एक जो है एजाइगस वेन हो गया और एक हेमी एजाइगस वेन हो गया और एक एक्सेसरी हेमी एजाइगस वेन हो गया। तो वेन में जो है ये एजाइगस वेन और हेमी एजाइगस वेन और एक्सेसरी हेमी एजाइगस वेन। और इस तरह से जो थोरेसिक डक्ट प्रेजेंट होता है, थोरेसिक डक्ट प्रेजेंट होता है, इसमें थोरेसिक डक्ट भी प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियर मीडियस्टल लिम्फ नोड, पोस्टीरियर मीडियस्टल लिम्फ नोड भी प्रेजेंट होता है। थोरेसिक डक्ट जो है यहाँ प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर मीडियस्टम में और ये थोरेसिक डक्ट जो है सुपीरियर मीडियस्टम में भी प्रेजेंट होता है।
तो सुपीरियर मीडियस्टम में थोरेसिक डक्ट प्रेजेंट होता है और पोस्टेरियर मीडियस्टम में भी थोरेसिक डक्ट प्रेजेंट होता है। और लिम्फ नोड का नाम है पोस्टेरियर मीडियस्टल लिम्फ नोड, और इसी में जो है वैगस नर्व भी प्रेजेंट होता है, और ये ग्रेटर स्प्लांचनिंग नर्व, लेसर स्प्लांचनिंग नर्व और लीस्ट स्प्लांचनिंग नर्व। तो देयर आर 4 नर्व प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर मीडियस्टम। एक वेगस नर्व, ग्रेटर स्प्लांचनिंग नर्व, लेसर स्प्लांचनिंग नर्व और लीस्ट स्प्लांचनिंग नर्व। तो ये जो है सब जितने भी हैं, तो इस तरह से कंटेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर मीडियस्टम इज द डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, आर्च डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, ईसोफेगस, एजाइगस वेन, हेमिएजाइगस वेन, एक्सेसरी हेमिएजाइगस वेन, और ये पोस्टीरियर मीडियस्टल लिम्फ नोड, थोरेसिक डक्ट, वेगस नर्व, ग्रेटर स्प्लांचिंग नर्व और लेसर स्प्लांचिंग नर्व, लीस्ट स्प्लांचिंग नर्व। अब आइए, व्हाट इज मीडियस्टल सिंड्रोम? Mediastinal syndrome is the group of symptoms produced by the compression of the mediastinal structures. तो देखिए मीडियस्टल सिंड्रोम क्या है, कुछ सिम्टम्स हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं जो कि जो मीडियस्टल स्ट्रक्चर्स हैं उनके दबने से जो है बनता है। इसका जो मोस्ट कॉमन काज है, एक जो है ब्रांकोजेनिक जो है कार्सिनोमा, यानी लंग कैंसर। अगर लंग में कैंसर हो जाए तो यहाँ के जो मीडियस्टम में जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पर दबाव पड़ेगा, कंप्रेशर पड़ेगा, तो कुछ साइन सिम्टम पैदा होंगे। और एक दूसरा है हाजकिन डिजीज। हाजकिन डिजीज में जो है ये पोस्टीरियर जो लिम्फ नोड होते हैं तो इसमें ट्यूमर बन जाता है। तो ट्यूमर बड़ा होता है तो उसके बड़ा होने से यहाँ पे मीडियस्टम में जैसे इसोफेगस है, ट्रेकिया है, इन पर प्रेशर पड़ता है। तो इस तरह से जो है प्रेशर पड़ने से मतलब एक सिम्टम पैदा होते हैं, जैसे कि यहाँ। और तीसरा है एन्यूरिज्म। तो यहाँ पर एन्यूरिज्म मतलब जो आर्च एओर्टा है या डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है या असेंडिंग एओर्टा है, तो इसका अगर डायलेटेशन हो जाए, एओर्टा का डायलेटेशन हो जाना जो है एन्यूरिज्म कहलाता है। तो उसके डायलेटेशन से भी कंप्रेशर पड़ेगा जो है, तो ग्रुप ऑफ सिम्टम पैदा होंगे, दैट इज नोन एज मीडियस्टल सिंड्रोम। अब देखिए मीडियस्टल सिंड्रोम में जैसे ट्रेकिया है, ट्रेकिया जो है यहाँ पे सुपीरियर मीडियस्टम में है और यहाँ पे जो है मीडियस्टम में बाइफर्केशन हो रहा है। तो इस पर अगर प्रेशर पड़े जो है ट्यूमर बनने से, तो क्या होगा, डिस्निया पैदा होगा और कफ, सांस फूलेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी और कफ खांसी आएगी जो है। तो ये मीडियस्टल सिंड्रोम का एक सिम्टम्स है, डिस्निया एंड कफ। और इसी में लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होता है, अगर उस पर प्रेशर पड़ेगा जो है तो डिस्फोनिया मतलब पैदा हो जाएगा, यानी डिफिकल्टी इन स्पीच, बोलने में परेशानी होगी जो है, तो उसी को डिस्फोनिया कहते हैं, या होर्सनेस ऑफ द वॉइस, यानी आवाज बैठ जाएगी। इंसान जो है मतलब बोल नहीं पाएगा, बोलने में परेशानी होगी, तो उसको डिस्फोनिया कहते हैं। तो लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पर प्रेशर होगा तो वो डिफिकल्टी इन फोनेशन होगा, बोलने में परेशानी होगी। ईसोफेगस है, अगर ईसोफेगस पर प्रेशर पड़ेगा जो है तो निगलने में परेशानी होगी, डिफिकल्टी इन डिग्लूटिशन। तो निगलने में अगर परेशानी होगी तो उस टर्म को क्या कहते हैं, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मतलब निगलने में परेशानी, निगलने में दुश्वारी। तो डिस्निया होगा, कफ होगा, डिस्फेजिया होगा, डिस्फोनिया होगा। और उसके बाद में जो है अगर ये जो वर्टिब्रा है, तो वर्टिब्रा में अगर मतलब प्रेशर पड़ेगा तो ये इरोजन हो जाएगा, यहाँ की जो पेरियास्टियम होता है छिल जाएगा, इरोजन होगा। और डायफ्राम में जो फ्रेनिक नर्व जो सप्लाई करती है, अगर उस पर प्रेशर पड़ेगा तो डायफ्राम जो है का पैरालिसिस हो जाएगा जो है, यानी कि मोटर सप्लाई जो है मतलब नहीं हो पाएगा।
ये फालिज मार देगा। जिस साइड में डायफ्राम के राइट साइड में अगर फेरिक नर्व जो है वहां पर प्रेशर पड़ा तो ये राइट साइड पैरालिसिस होगा। अगर लेफ्ट साइड में प्रेशर पड़ा तो लेफ्ट साइड डायफ्राम का पैरालिसिस हो जाएगा। और इंटरकास्टल नर्व जो है उस पर अगर प्रेशर पड़ा तो इंटरकास्टल न्यूरल्जिया हो जाएगा, पेन होगा जो है। तो इस तरह से ये सब जितने भी डिस्निया, कफ और डिस्फेजिया, डिस्फोनिया और ये जो मतलब इरोजन ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा और ये पैरालिसिस ऑफ द डायफ्राम, इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया, ये सब जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होंगे इसी को मीडिएशनल सिंड्रोम कहते हैं। तो इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।